80 किलो गोबर है, 80 लीटर गौमूत्र, नीम के पत्ते, कोई बची हुई सब्जी वेजिटेबल हो, एक बार भरने के बाद अपने को 45 दिन के लिए छोड़ देना है। और एकदम नॉर्मल पानी की तरह लिक्विड, एकदम पूरा लिक्विड खाद बनती है इससे। स्प्रे कर दो, ड्रिप में चढ़ा दो। ये गैस की पाइप है, ये गैस के लिए। हाँ, घर में जो बायोगैस होती है वो बायोगैस बना सकते हैं उससे। चूल्हा वगैरह खाना पूरा बन जाता है। जो आसपास जो किसान यूरिया डीएपी डालते हैं उससे थोड़ा बहुत ज़्यादा ही है, पूरा नेचुरल है, पूरी वही खाद है। 1% भी यूरिया डीएपी नहीं डाला। आज मान लो 20 kg अगर यूरिया डाल रहा है ज़मीन में 1 बीघा में, तो अगले साल उसको बढ़ाना पड़ेगा 25 किलो। और इतना बढ़ाते बढ़ाते अब ज़मीन हो गई बंजर। ये बहुत खर्चा करने की जरूरत नहीं है, आप लाखों रुपए मत लगाइए, एक बार ये छोटा प्लांट आप लगा सकते हैं और इस प्लांट के साथ आप नेचुरल खेती की शुरुआत कर सकते हैं। और JDJ ज्वेलर्स, क्षेत्र का पहला HUID डिजिटल हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी का सबसे विशाल शोरूम। JDJ ज्वेलर्स, भामाशाह गांधी चौक, सुजानगढ़। नमस्कार, राम राम। मैं नागेश कुमार कौशिक, KDH राजस्थान में सर्वप्रथम स्वागत। किसान भाइयों के लिए एक और अच्छी जानकारी कि वो किस तरह से जो खेतों में खाद देते हैं, वो उस खाद को किस तरह से गला करके और जल्दी से जल्दी ज़्यादा उपयोगी बना सकते हैं और ज़्यादा पैदावार पा सकते हैं। क्योंकि हमारा एक उद्देश्य है कि किसानों की जो आय है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो और नेचुरल जो खेती है, जैविक जो खेती है वो बढ़े। तो इस खाद के एक छोटे से प्लांट को मैं दिखा रहा हूँ जो एकदम नॉर्मल खर्चे का है। और भाई लक्ष्मण राम जी चोटिया मेरे साथ में, जो इस खेत के जो मालिक हैं, वो मेरे साथ में हैं, जो नए नए इनोवेशन करते रहते हैं, नए नए उन्नत बीज बनाने के लिए वैसे भी इस क्षेत्र में फेमस हैं। तो लक्ष्मण राम जी, इसमें क्या खासियत है और कैसे जो है इससे जो है किसान की आय बढ़ सकती है? जीवामृत पहले बनाते अपने ड्रमों में। उसमें क्या है, उसको हिलाना और रात दिन वो फिर पूरे दिन गोबर में हाथ रखना, और वो थोड़ा सिस्टम था। तो उसके कारण वो कठिन कार्यक्रम था। इसी को छोड़कर वो अपने यूरिया डीएपी में वो केमिकल में करने लगे। इसको सरल बनाने के लिए अपने ये जीवामृत की नई टेक्नोलॉजी आई है। ये सेम ही जीवामृत है। अब इसमें एक बार अपने भर देते हैं पूरे, हाँ, वहाँ से भर देते हैं। हाँ, ये 12 फीट की लंबाई है और 5 फीट है चौड़ा है। और इसमें गोबर, गौमूत्र, नीम के पत्ते और जो भी मटेरियल है, जैसे पोटास की पूर्ति करनी हो तो केले के पत्ते, उस प्रकार जो भी अपने को न्यूट्रिशन चाहिए वो इसमें भर देते हैं। और इस ड्रम में भर के ये वाल खोल कर इसमें पूरा भर देते हैं। ठीक है। और एक बार यहाँ पे वाल लगा हुआ है। हाँ, ये वाल लगा हुआ है। ये पाइप लगा दिया। ये पाइप लगा दिया। और ये जो है ये क्या है, रबड़ का? ये पूरा अपने 1000 माइक्रोन का अपना प्लास्टिक है। प्लास्टिक का है। हाँ, तिरपाल है। और ये गैस की पाइप है। ये गैस के लिए? हाँ, घर में जो बायोगैस होती है वो बायोगैस बना सकते हैं उससे। बिल्कुल है। वो आप सिलेंडर भरने वाला आप लगा लो, अगर आपकी गैस आपको इकट्ठा करनी है तो। हाँ, आपने वो नहीं लगा रखा है? वो थोड़ा छोटा है तो लगाना चाहे तो लगा सकता है। और अभी हम भी लगाएंगे। चूल्हा जला सकते हैं, चूल्हा वगैरह खाना पूरा बन जाता है। और आगे आगे फिर ठीक है। मतलब इसको बायोगैस का छोटा प्लांट भी बोल सकते हैं। बायोगैस का छोटा प्लांट है। अब बायोगैस वो बनाना पड़ता है इंडोसेर वगैरह, ये छोटा प्लांट है अपना। उसमें तो बहुत बड़ा खर्चा है, बहुत बड़ा खर्चा है। और बाद में थोड़ा बहुत वो रिस्क भी है, थोड़ा बहुत गैस ज़्यादा बन जाती है तो थोड़ा बहुत दरार आ जाता है। इसमें ये प्रॉब्लम नहीं है। और ये आउटपुट है, जैसे पूरा बनने के बाद यहाँ से निकालना हो। अब इसमें एक बार पूरा भर देते हैं, गोबर हुआ, गौमूत्र हुआ, सब मटेरियल डाल के एक बार पूरा भर देती है। पहले इसका जो है इंस्टॉलेशन जैसे थोड़ा सा बताओ। ये जैसे सीधा क्या है, ये आप लाए, ये लगाया, ये वो टंकी बनाई, बस इतना ही इंस्टॉलेशन इसका? इतना ही है बस, और कुछ ज़्यादा है ही नहीं। बस ये आया तो ये मानो ये जितने भी एसेसरीज है ये लगा दिया, गैस वाला लगा दिया, वो वाल लगा दिया, वो ड्रम में वगैरह। कितने खर्चा कितना लगा सब चीज़ों का जैसे मिला के? सभी खर्चों का 20,000 का खर्चा है। ये पाइप वाइप सब 20,000? पाइप वगैरह, ट्रांसपोर्ट का जो भी जितना भी खर्चा। काम कैसे लेंगे वो बताओ? काम अब इसमें लगा दिया, ठीक है। लगाने के बाद इसमें गोबर वहाँ उसमें डाल दिया। हाँ, 80 किलो गोबर है, 80 लीटर गौमूत्र, नीम के पत्ते, कोई बची हुई सब्जी वेजिटेबल हो, और पोटास की पूर्ति करनी हो वैसे केले के पत्ते, इस प्रकार जो भी मटेरियल, कच्चा मटेरियल हो उसको डाल के और इसमें पूरा भर देते हैं एक बार। एक बार भरने के बाद अपने को 45 दिन के लिए छोड़ देना है। 45 दिन के लिए छोड़ने के बाद रोजाना डेली 15-20 kg गोबर, 10 kg गौमूत्र, 1-2 किलो नीम के पत्ते, थोड़ा चावलों के पानी से भी पोटाश पूर्ति होती है। इस प्रकार भर के और डेली उतना डालने हैं जितना अपन 15-20 लीटर वहाँ से डालेंगे, जितना वो यहाँ से आउटपुट हो जाएगा। एक बार 45 दिनों के लिए स्टे करना है, एक बार 45 दिन के लिए इसमें डाल के छोड़ दो। बिल्कुल, हाँ। और फिर बाद में रोज डालो, रोज निकालो, रोज डालो, रोज निकालो। अब वहाँ अब डाल दिया, यहाँ से थोड़ा दबाव होगा तो ये 15-20 लीटर निकल जाएगा। और वो पहले दिन जब भरा आपने, अपने 46वें दिन मान लो,
तो अपने ये धीरे धीरे करके जब बढ़ते गए जब यहाँ से निकलता गएगा, अब वहाँ से जो स्टेज है वो ये इधर आएगा, तब तक 45 दिन हो जाएंगे, दोबारा ये कंपोस्ट बन जाएगा और एकदम नॉर्मल पानी की तरह लिक्विड, एकदम पूरा लिक्विड खाद बनती है इसे। और उसमें जीवामृत में क्या होता था, अपने लाइन में नहीं दे सकते थे, बहुत प्रॉब्लम होती थी, लेकिन ये पूरा एकदम लिक्विड बनता है। वो एकदम स्प्रे कर दो, भले स्प्रे कर दो, ड्रिप में चढ़ा दो चाहे। अच्छा, ड्रिप में अपन जो सिंचाई करते हैं उसी में डाल दो, उसी में डाल दो, ये अलग से डालने की जरूरत नहीं पड़ती, अलग से डालने की जरूरत नहीं पड़ती है, न यूरिया डीएपी की जरूरत पड़ती है, कुछ भी जरूरत नहीं पड़ती है, यूरिया वगैरह कुछ डालने की जरूरत नहीं है, कुछ जरूरत नहीं है। ये प्लांट 5 एकड़ के लिए काफ़ी है। बिल्कुल। हाँ, एक जैसे एक लाइन में ये भी बताएं, जैसे क्या यूरिया से जो आजकल का जो हो रहा है, थोड़ा सा जागरूकता लाएं कि यूरिया से किसान किस तरह से वो धीरे धीरे खुद ही माइनस में जा रहा है। वो तो देखो, अब आज मान लो 20 kg अगर यूरिया डाल रहा है ज़मीन में 1 बीघा में, तो अगले साल उसको बढ़ाना पड़ेगा 25 किलो, और इतना बढ़ाते बढ़ाते अब ज़मीन हो गई बंजर, और कई जगह तो हो गई, जैसे पंजाब में तो हो रखी है। अब वो मरीज़ है अपने बीकानेर आते हैं, उस प्रकार ज़मीन में अब कैंसर हो जाएगी, उसके बाद तो डालना ही पड़ेगा। डालना उसके बाद तो अब फिर ज़मीन बंजर हो जाएगी तो बहुत मुश्किल है। इससे पहले भी खेती खत्म है, उससे पहले अपने ये तरीका अपना ले तो सही बेस्ट है, नहीं तो खर्चा बढ़ जाएगा और भाव वही है, पैदावार वही है, पैदावार जैसे कमी होगी। हाँ, और खर्चा भी यूरिया डीपी का बढ़ता ही जा रहा है। बिल्कुल ऑर्गेनिक खेती की तरफ बढ़े, क्योंकि पहले बीज खरीदो, फिर दवाई खरीदो, फिर कभी उसमें वो यूरिया डालो, यूं कर करके सारे जो खर्चे लगा लो किसान के हाथ, कुछ नहीं आना खर्चा ये मजदूरी। और इससे अच्छा है कि नेचुरल खेती की तरफ बढ़ो, पैदावार उससे हो सकता है थोड़ी कम हो, लेकिन वो सारी आपकी वो होगी नहीं 1 या 2 साल, 1 साल मान लो कि ज़्यादा यूरिया डीएपी बंजर कर रखी है, गोबर खाद नहीं है, तो 1 साल मान लो, दूसरे साल अपने आप पैदावार बढ़ेगी। उदाहरण भी देखो, मैं साथ में दिखा रहा हूँ, ये खेत पूरा आपको भरा हुआ दिखाई दे रहा है, गेहूं की फसल तैयार खड़ी है, महीने भर में कटाई शुरू होने की तैयारी में है एकदम। ये देखिए गेहूं की बालियाँ बाहर, गेहूं बड़े बड़े हो चुके हैं। तो ये पूरी की पूरी जो खेती जो हो रही है वो उसी प्लांट से हो रही है, जो प्लांट अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, और उस प्लांट से जो नेचुरल जो खाद गोबर की जो तैयार हो रही है उसी से ये तैयार हो रही है। इसमें क्या कोई भी और दूसरी खाद या कुछ डाला है? इसमें 2 सालों से कुछ भी नहीं डाला है। पहले यूरिया डीएपी डालते थे, उसमें पहले साल थोड़ा बहुत नॉर्मल प्रोडक्शन कम हुआ था, और उसके बाद जो आसपास जो किसान यूरिया डीएपी डालते हैं उससे थोड़ा बहुत ज़्यादा ही है। अब इसमें ग्रीन देख लो, नॉर्मल पीला दिख रहा है, जो कुछ भी कोई प्रॉब्लम है तो कोई रोगी की, पूरा नेचुरल है, पूरी वही खाद है, 1 भी % यूरिया डीएपी नहीं डाला है, पूरा कुछ भी और दूसरी कोई कीटनाशक वगैरह, कोई कीटनाशक वगैरह कुछ नहीं डाला है, जरूरत भी नहीं पड़ रही, जरूरत भी नहीं पड़ी। और ये कितना अनुमान लग रहा है कि जो पहले जो पैदावार हो रही थी और इस बार कितनी ज़्यादा होगी? पिछली बार एक बार आप इस तरह की पैदावार ले चुके हैं? हाँ, पिछली बार 9 क्विंटल ली है मैंने पैदावार, और केमिकल से 8-9 केमिकल से आते हैं, और इस बार ज़्यादा होगा। और फर्स्ट साल हुई थी हमारी 7-8 के करीब, उसके बाद पैदावार बढ़ी रही है, कम नहीं हो रही है, ये चक्कर है। हाँ, और ये देखो नेचुरल खेती का एक उदाहरण भी मैं हाथों हाथ दिखा रहा हूँ। देखिए किसान जो साथ में खड़े हैं, और ये देखिए कितनी गेहूँ इसकी हाइट के हो चुके हैं, और इसमें बिल्कुल बिना किसी जो ऊपर से जो कोई कीटनाशक या किसी प्रकार की यूरिया का इस्तेमाल किए बगैर ये गेहूं की पैदावार यहाँ पर कर रहे हैं। कि बहुत खर्चा करने की जरूरत नहीं है, आप लाखों रुपए मत लगाइए, एक बार ये छोटा प्लांट आप लगा सकते हैं, और इस प्लांट के साथ आप नेचुरल खेती की शुरुआत कर सकते हैं, और 45 दिन में आपकी खाद तैयार है और पूरी लिक्विड रूप में तैयार है। और इसलिए जागरूकता लाएँ और इस ऑर्गेनिक खेती जो अपनी देसी खेती है उसकी तरफ बढ़ें और देसी खाद अपनाएं। और आप जानवर कितने पालते हो? जानवर हम 5-6 जानवर पालते हैं, ये बहुत है अपने। और बाहर से अपने को कुछ लेना आना पड़ता है, बस खुद का मटेरियल एक बार लगा लिया, खुद का मटेरियल है, खुद की खाद बन गई, बस खुद का बीज तैयार को, बस पूरा खुद का, बाहर से कुछ लाना ही नहीं पड़ता, वो खर्चा ही नहीं है, खर्चा घटाना पड़ेगा अपने को। बिल्कुल। ये खास जागरूकता के लिए मैंने छोटी सी एक बहुत अच्छी जानकारी आप लोगों तक लाने की कोशिश की। कीतासर गाँव, डूंगरगढ़ तहसील, बीकानेर से लक्ष्मण राम जी के साथ मैं नागेश कुमार कौशिक, साथ में कैमरे पे मेरे साथ महिकांत जी बिवाल। राम राम।